भाषण देने का बहुत आदत है, 4 बार इलेक्शन जीत चुका हूँ। जो क्रिकेट के मैदान में नहीं कर सका, माइक पर खड़ा होकर डबल सेंचुरियाँ बनाता हूँ। और मुझे बहुत दुख होगा कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस मुझे बताना है और उसके बाद बैठ जाना है। पॉलिटिक्स में आने के बाद माइक मिलता है तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक तो हमारे कप्तान फील्ड के कपिल साहब, अब इनके बारे में अंग्रेज़ी में तो उन्होंने अपनी बात बताई कि कितने अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट थे। हिंदी में भी हम लोग जब एक साथ मिलते थे तो हम लोगों ने एक बार निर्णय किया कि जितने भी 5 सितारे होटल हैं, हम यहाँ जाएंगे तो शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। तो हम शुद्ध हिंदी में वार्तालाप किया करते थे कि एक पात्र में शीतल जल कृपया लेकर आएं तो आपके बड़े कृतज्ञ होंगे। तो बड़ा प्रयास हमारा रहता था कि हम लोग हिंदी में भी अपने हाथ को तगड़ा करें। एक हमारे ऑफ द व्हील कप्तान थे श्री संदीप पाटिल साहब, निर्णय किया करते थे कि शाम को कहाँ जाना है और शाम को ले जाया करते थे, और खुद इतना तेज आदमी था कि अपने आप बच जाया करता था और हम लोग को फंसवा दिया करता था। खैर, मुझे ज़्यादा तो नहीं बोलना, लेकिन मुझे एक इंस्टेंस जो मेरे दिमाग में हरदम याद रहती है उस 83 वर्ल्ड कप की, कि सुबह से मेरे पिताजी का फ़ोन आया। स्वतंत्रता सेनानी थे, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। तो सुबह सुबह उन्हें इंडिया के टाइम से 8:30 बजे फ़ोन किया, यह सोचते हुए कि मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि वो खुद 5 बजे सुबह उठा करते थे और मेरे 4 बज रहे थे सुबह के। उस समय मैं इंग्लैंड में ही लीग क्रिकेट खेल रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम वर्ल्ड कप की टीम में आ गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो तुम्हें। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके थोड़ी देर के बाद कपिल देव जी का फ़ोन आ गया, ये भी वहीं पर थे, बट इन्होंने ठीक टाइम पे, डिसेंट टाइम पे, मतलब मेरे उठने का जो उस समय टाइम था इंग्लैंड में 10:30-11 बजे दिन में, इन्होंने फ़ोन किया और बोला कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कीर्ति, यू आर देयर इन द वर्ल्ड कप। मैं कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा फ्री पेड हॉलीडे मिल गया, पूरा इंग्लैंड घूमेंगे, देखेंगे, आराम से 1 महीने की मस्ती रहेगी। लेकिन उसको अलग ही होना था, वो अलग ही रहा और अलग ही हुआ। मुझे सेमीफाइनल की एक घटना याद है, जब जिमी और मैं बॉलिंग कर रहे थे और हम लोगों ने 12-12 ओवर डाले, 54 रन गए और 4 विकेट हमारे बीच में हम लोगों ने निकाला था। उस समय मुझे बॉलिंग दी गई, मैं एक एंड से टाइट बॉलिंग कर रहा था, एक एंड से जिमी का चल रहा था। तो मुझे उसमें इयन बोथम का विकेट मिला। बॉल लो रही, बहुत लो रही और टर्न भी हुई। तो खैर एनीवेज, जब मैंने इयन बोथम को बोल्ड किया तो सारे भागे हुए आए, बड़ी तालियां बजी, लोग, क्राउड भी आया और मेरे जेब में 50-50 पाउंड के नोट भी रखे, अभी तक हैं मेरे पास। तो कपिल ने आके मुझसे कहा वेल बोल्ड कीर्ति, बट एक चीज़ ये बताओ, बॉल या तो लो रह सकती है या टर्न कर सकती है, ये लो भी रह गई और टर्न भी कैसे हो गई? सच बात बताऊं, आज उस बात को 34 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं मालूम कि हुआ कैसे। लेकिन उस समय मुझे जवाब देना था, तो मैंने जवाब दिया ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, मैंने स्पेशली ये बॉल सीखी। ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं। अभी रॉजर ऊपर आएंगे, इनको हमने एक बार, हम लोग कॉवेंट्री गए थे और कॉवेंट्री में कपिल के दोस्त थे रवि संगेरा, उनके यहाँ हम गए थे। तो रॉजर और हम लोग सभी कोई बियर वियर लगाते हुए स्विमिंग पूल के पास आए। मैंने रॉजर को बुलाया, मैंने कहा रॉजर इधर आओ। जैसे रॉजर है, और रॉजर क्या हाल है, हाउस एवरीथिंग, गुड मैच, दिस दैट, एंड वी केम टू अ कॉर्नर। और यहाँ पहुँचते ही मैंने स्विमिंग पूल पे ऐसे कुड़ुक किया, वो नीचे स्विमिंग पूल के अंदर। तब तक अंदर से वायु, मतलब रॉजर को आज तक गाली देते हुए किसी ने नहीं सुना है, लेकिन उस दिन जो उसने हा 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 प्यार प्यार से सुनाई, मजा आ गया, श्लोक ऐसा था। तब तक शास्त्री वहां पे आ गए, और लंबे हो तुम, व्हाट हैपेंड यार, कीर्ति क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, ये था तुम्हारे यहाँ। वो भी अंदर गया। जब ये दोनों अंदर चले गए, उसके बाद दोनों बाहर निकले, मेरे पीछे भागे, मैं भागा, मैं एटिक में जाके छुप गया। इन्होंने मुझे खोजा होगा, मैं नहीं मिला, 15-20 मिनट गुजर गए। मैंने भी कहा यार ये लोग कहाँ गए, मेरे को भी वो हुआ, बियर पीने की तलब लगी हुई थी, हाफ वे ही था मैं सिर्फ। हमारे कैप्टन, इवनिंग कैप्टन संदीप पाटिल साहब ढूंढ रहे थे कहाँ गए पार्टनर। तब तक मेरे को जिज्ञासा हुई, मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा देखने के लिए कि ये लोग कहाँ हैं। तो ये दोनों सामने खड़े थे। दोनों ने मुझे पकड़ा और पकड़ करके स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया। हमारी बारी।
फेंक तो दिया नहीं, अभी कैसे निकालोगे? मुझे स्विमिंग आती ही नहीं थी, मैं अरे बाप रे, वापस आओ। फिर मुझे इन्होंने जो इससे पत्ते साफ करते हैं स्विमिंग पूल में, वह एक ब्रूम दिया, उसको पकड़ करके मुझे बाहर निकाला। तो ये 1 to 1 हुआ। बाकी कहानियां तो आपको अंदर पता ही लगेंगी, सब बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। एनीवेज, वेलकम न्यू कैप्टन, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. And I think we should call Mr. Binny to tell us what exactly those choice words were. Sir, please, Mr. Roger Binny, please welcome on stage.